क्या हो अगर बैटलफील्ड का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही ना हो। स्वागत है बरसर्क की इस अंधेरी दुनिया में जिसे बनाया है लेजेंडरी केंटारो मियुरा ने। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमें एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें गट्स और कास्का सिपाहियों से घिरे हुए हैं और ब्लू व्हेल का हेड एडॉन इशारा करते हुए कहता है कि तुम लोग रुको मत, डटे रहो, वे सिर्फ दो ही लोग हैं, तुम उनसे ज्यादा हो, एक साथ हमला करो। तभी हमें गट्स दिखता है जो अपनी विशाल तलवार से लोगों को दो टुकड़ों में काटते हुए आगे बढ़ रहा है। वह ऊंची छलांग लगाकर सिपाहियों के सीने और गले में अपनी तलवार घुसाते हुए उन्हें चीर रहा है और उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि एक साथ 10 से ज्यादा सिपाही उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन गट्स रुकने वाला नहीं है। अगले दृश्य में कास्का एक सिपाही से लड़ती हुई वह सिपाही अपने भाले से उस पर हमला करता है, लेकिन कास्का बचते हुए उसकी बाजू को अपनी तलवार से काट देती है और आगे बढ़ जाती है और वह सिपाही चिल्लाता है कि उसने मेरा हाथ काट दिया। फिर कास्का गट्स के पीछे आ जाती है। अब वह उसकी पीठ संभाल रही है और गट्स उसके आगे का सब कुछ संभाल रहा है। यह सब देखकर ब्लू व्हेल का हेड एडॉन गुस्से में चिल्लाता है कि तुम सब नालायक हो और वह सैमसन को बुलाता है। सैमसन आता है और जवाब देता है, हाँ बताइए। तब एडॉन कहता है कि सैमसन उसका छोटा भाई है और उनकी आर्मी का सेकंड इन कमांड है और युद्ध में सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। वह उसके आर्मर की तारीफ करते हुए कहता है कि यह आर्मर सामान्य आर्मर से 3 गुना ज्यादा मजबूत है और इससे एक बड़े जानवर को भी एक ही वार में खत्म किया जा सकता है और इसके सामने इंसान कुछ भी नहीं है। फिर एडॉन सैमसन को आदेश देता है कि जाओ और उन्हें बिना दया के खत्म कर दो और सैमसन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर कास्का सोचती है कि उसका आर्मर बहुत शक्तिशाली है। अगर उसकी तलवार उस पर लगी तो उसकी तलवार टूट जाएगी और वह उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी। तभी गट्स उसके सामने आ जाता है और कास्का को अपने पीछे कर लेता है। जैसे ही सैमसन हमला करता है, गट्स उसके वार को रोककर उसी पर वापस भेज देता है और वह वार एक सिपाही को लग जाता है। यह देखकर एडॉन हैरान रह जाता है कि यह कैसे हुआ। सैमसन लगातार हमले करता है, लेकिन गट्स अपनी विशाल तलवार से हर वार को रोककर वापस मोड़ देता है और एडॉन हैरान होकर कहता है कि यह कैसे संभव है कि इतनी तेज हमलों को रोककर वापस भेज रहा है। कास्का समझती है कि गट्स अपनी ताकत से वार नहीं कर रहा, बल्कि वह सिर्फ दिशा बदल रहा है ताकि हमले वापस लौट जाएं। फिर कास्का को एहसास होता है कि गट्स घायल है। एडॉन कहता है कि उसकी कमर पर लगा तीर अभी तक भरा नहीं है और उसका खून बह रहा है। यह सुनकर कास्का चौंक जाती है। गट्स कास्का से कहता है कि वह उसे एक मौका देगा और उसे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन कास्का समझ नहीं पाती क्यों। तभी एडॉन चिल्लाता है कि गट्स घायल है, सैमसन उसे खत्म कर दो। अचानक गट्स अपने विशाल तलवार से सैमसन के आर्मर को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और अगले ही वार में उसे चीर देता है, जिससे सैमसन जमीन पर गिर जाता है। गट्स कास्का से कहता है कि यहां मत रुको, जल्दी भाग जाओ, लेकिन कास्का कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तभी एडॉन आदेश देता है कि उस लड़की पर तीर चलाओ और जैसे ही तीर आता है, गट्स उसके सामने आकर खुद तीर झेल लेता है। तीर उसकी बाह में धंस जाता है। एडॉन हंसते हुए कहता है कि तुम कितने मूर्ख हो, तुमने इस लड़की के लिए 2 बार तीर खाए हैं। गट्स गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह उसे मारे बिना नहीं रुकेगा क्योंकि उसकी हंसी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर वह कास्का से कहता है कि वह गलत मत समझे, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे यहां से जाना चाहिए क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रही है और वह लड़ाई से भागने वालों में से नहीं है और उसे एडॉन से अपना हिसाब भी बराबर करना है। फिर गट्स धीमी आवाज में कहता है कि जैसा उसने कहा था, उसे सिर्फ तलवार चलाना पसंद है और वह इसी में सबसे अच्छा है और वह तब तक खुश रह सकता है जब तक वह लड़ता रहे। यह सब देखकर कास्का रोने लगती है। फिर गट्स कहता है कि क्या तुम यही मरना चाहती हो? क्या यही तुम्हारे सपने का अंत है या तुम अपने और ग्रिफिथ के सपने को पूरा होते देखना चाहती हो? वह कहता है कि तुम ग्रिफिथ की तलवार हो
और तलवार का काम है अपने मालिक के पास वापस जाना, इसलिए तुम जाओ और उसका सपना पूरा करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं एडॉन का अंत करके ही रहूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस डार्क जर्नी ऑफ बर्सर्क में। मिलते हैं अगले चैप्टर में।